प्रभु जितने वचन सुने प्रभु यीशु के नाम से 100 गुना फलों को लेकर आए पिता। और चिन्ह चमत्कार और सामर्थ्य काम आपके होने पाए पिता। उनके जीवन में आपके अनुग्रह, आपकी परमेश्वर अनुग्रह, दया, कृपा, भलाई प्रभु उन पर होने पाए पिता। प्रभु यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद करते पिता। प्रभु यीशु के नाम से मांगते जीवित पिता, आमीन आमीन। हमारा विषय है विश्वास को कैसे इस्तेमाल करें। जो विश्वास हम प्रभु यीशु मसीह पर करते हैं तो उस विश्वास एक सोना से भी कीमती है। बाइबल में कहता है वचन कि हमारा विश्वास नासवान सोना से भी कीमती है। तो उस विश्वास को हम इस्तेमाल करना है जो परमेश्वर ने हमें दिया है। उस विश्वास का हम प्रयोग करेंगे। हम देखेंगे विश्वास को हम कैसे इस्तेमाल करेंगे। विश्वास ही है वो चीज़ है जो जय है, जय को लेकर आता है। क्योंकि विश्वास से ही धर्मी जन जीवित रहेगा। क्योंकि विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। किसका विश्वास से? अपने खुद के विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा, अपने विश्वास से। तो हमारा विश्वास से हम चंगाई, छुटकारा, बरकत, संपन्नता, हर उद्धार, हर एक प्रार्थना का उत्तर अपने विश्वास से हम इस्तेमाल करके कैसे लाएं, उसे हम देखेंगे। वचन कहता है बहुत सारा, ठीक है। चंगाई परमेश्वर की इच्छा है। परमेश्वर की इच्छा क्या है? जो इच्छा बदल नहीं सकता, उसका इच्छा है कि हर व्यक्ति को चंगा करे। परमेश्वर की इच्छा है कि हर व्यक्ति को संपन्न करे। परमेश्वर की इच्छा है, परमेश्वर की इच्छा है कि हम चंगे रहें। यूहन्ना ने कहा, तीसरा यूहन्ना में 2 पद में कहता है, हे प्रिय मेरी प्रार्थना है कि तू जैसे आत्मा उन्नति कर रहा है, आत्मा में जैसे उन्नति कर रहा है वैसे सब बातों में उन्नति कर और भला चंगा रहा। परमेश्वर की इच्छा है कि हम आत्मा उन्नति कर रहे हैं, आत्मा में, तो सब बातों में उन्नति करें और भला चंगा रहें। यानी यहाँ कहता है आत्मा में भी उन्नति करो और भला चंगा भी रहो और सब बातों में उन्नति करो, समृद्ध हो रहो। परमेश्वर की इच्छा है। बहुत बार हर जगह नीति वचन भजन संहिता पुस्तक में पूरा लिखा है परमेश्वर की इच्छा क्या है, वो चंगाई का है। प्रत्येक काम में पूरा पुस्तक चंगाई से भरा है। परमेश्वर की सिद्ध इच्छा है परमेश्वर चंगा करना। हालेलुया। ठीक है, हम देखेंगे विश्वास को कैसे इस्तेमाल करें और चंगाई को हम कैसे प्राप्त करें। ठीक है। अंगीकार कई प्रकार के हैं। अंगीकार कई प्रकार के हैं। जैसे कि पहला, कोई व्यक्ति यीशु मसीह को उद्धार करता, मुक्तिदाता ग्रहण करता है, अपने पापों की क्षमा मांगता है। कई प्रकार का नाम, जैसे कि लिखा है रोमियो 10 के 9 और 10 पद में, जो कोई यीशु मसीह को उद्धार करता, मुक्तिदाता ग्रहण करेगा, यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, उन्हें इससे उद्धार पाएगा। ये अंगीकार है प्रभु यीशु मसीह को उद्धार करता ग्रहण करने के लिए, पापों की क्षमा के लिए। लेकिन और भी अंगीकार है, जैसे कि विश्वासियों का अंगीकार। जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं वो भी अंगीकार करते हैं अपने पापों का। कोई भी गलती कर लेता है तो उसके बाद यूहन्ना, पहला यूहन्ना 1 के 7 में लिखा है कि वो धर्मी और विश्वास योग्य हमारे सारे पापों को शुद्ध करने के लिए। वो विश्वासी का अंगीकार है, जो यीशु मसीह पर विश्वास करते, जिसने अनंत जीवन पा लिया है, उसका अंगीकार है। और है विश्वास का अंगीकार। ठीक है, विश्वास का अंगीकार भी है। तो हम देखेंगे विश्वास का नियम। मरकुस 11 अध्याय 12 पद से। मरकुस 11 अध्याय 12 पद से। दूसरे दिन जब यीशु बैतलहम से निकले तो उसको भूख लगी और दूर से अंजीर का एक हरा पेड़ देखकर निकट गया। क्या जाने उसमें कुछ पाए, पर पत्तों को छोड़ कुछ ना पाया, क्योंकि फल का समय न था। इस पर मतलब यीशु ने उनसे कहा, किससे कहा? उस पेड़ से कहा, अब से कोई तेरा फल कभी न खाने पाए। और उसके चेले सुन रहे थे। यहाँ पर यीशु मसीह एक जगह जा रहे थे सुबह के समय, भोर के समय, और एक पेड़ को देखा, बहुत सारा हरा पत्ती था, पास गया लेकिन फल नहीं था। उससे कहा, अब से तेरा फल इसमें कोई ना खाने पाए। वो तुरंत सूख गया, तुरंत जड़ से सूख गया। और दूसरे दिन जब, ठीक है, उसके चेले यहाँ सुन रहे थे और यीशु मसीह यहाँ मन से नहीं कहा,
कई जन कहते हैं मन से प्रभु सुन लेगा, मन को जानता है, जब चाहे तो मुझे चंगा कर देगा, जब चाहेगा तो मुझे धनवान कर देगा, और मेरी प्रार्थना को सुन लेगा, और परमेश्वर चाहेगा तो मुझे चंगा करेगा, परमेश्वर चाहेगा तो मुझे धनवान करेगा, परमेश्वर चाहेगा तो मुझे पवित्र आत्मा से भरेगा। यहाँ नहीं कहता, यीशु मसीह उस पेड़ को कहा अब से तुझे फल ना लगे, और उसके चेले सुन रहे थे, यानी स्पष्ट रूप से बोल के जोर से आवाज़ के साथ उसने बोला है प्रभु यीशु मसीह ने। ठीक है, आगे देखते हैं 20 पद से, मरकुस 11:20। भोर को जब वे उधर से जाते थे तो उन्होंने उस अंजीर के पेड़ को जड़ तक सूखा हुआ देखा। पतरस को वह बात स्मरण आई और उसने उनसे कहा, हे रब्बी, देख यह अंजीर का पेड़ जिसे तूने श्राप दिया था सूख गया। ठीक है, यहाँ जब दूसरा दिन वापस उसी मार्ग से जाते थे तो उस पेड़ को देखा प्रभु यीशु मसीह ने और उसके चेलों ने। तो चेलों लोगों को अचंभा हुआ कि पेड़ सूख गया है, और यीशु मसीह को अचंभा नहीं हुआ। यीशु मसीह को अचंभा नहीं हुआ और चेले लोगों को अचंभा हुआ, हे रब्बी, ये जिस पेड़ को तूने श्राप दिया था वो कैसा सूख गया तुरंत। अरे स्वाभाविक रूप से पेड़ एक दिन में काटने से भी नहीं सूखेगा, कई दिन लगता है उसका पत्ता को सूखने के लिए, उसको जड़ से सूखने के लिए बहुत दिन लगता है, लेकिन यहाँ एक ही दिन में कैसा हो गया, पूरा जड़ से सूख गया। इसके चेलों ने देखकर अचंभा किया, हे प्रभु, ऐसा कैसा हो गया। तो क्योंकि यीशु मसीह ने मन में जैसा उसने कहा, उसने उस तस्वीर को देख लिया, मैं जो कह रहा हूँ अब से तेरा फल ना लगे, तो उसने देख लिया था कि पेड़ सूख गया। लेकिन चेले लोग नहीं देखे थे, विश्वास करने वाले उसके पीछे थे, वो लोग नहीं देखे थे। इसीलिए जब पेड़ सूख गया तो यीशु से कहने लगे, हे रब्बी, ये पेड़ कैसे सूख गया इतना जल्दी। वो अचंभा किया क्योंकि उसके अंदर तस्वीर नहीं था, और यीशु मसीह जैसा बोला तो उसके अंदर तस्वीर था। ठीक है, यहाँ ऐसा असर कर्म होता है। उसके बाद यीशु मसीह क्या कहता है, यीशु ने उत्तर दिया, परमेश्वर पर विश्वास रखो। यीशु मसीह के पास हैं ये चेले लोग, और देखा आश्चर्य कर्म हुआ, एक पेड़ तुरंत सूख गया जड़ से। तो यीशु मसीह चेलों को क्या कहता है, परमेश्वर पर विश्वास रखो। यहाँ यीशु मसीह ऐसा नहीं कहता है, मैं महान हूँ, मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ और मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मैं महान हूँ और मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मेरे लिए कौन सी बड़ी बात है पेड़ को सुखाना। ऐसा नहीं कहा उसने। यीशु मसीह यानी हमें कोई पास्टर, कोई अगुवा को नहीं चाहिए कि हम पर विश्वास करे, हम पर आधारित रहे। ऐसा परमेश्वर की इच्छा नहीं है। परमेश्वर की इच्छा नहीं कि पास्टर, अगुवा जो भी है उसके विश्वास या उस पर लोग विश्वास करें, विश्वासी, और उस पर आधारित रहे। परमेश्वर का ऐसा इच्छा नहीं है। परमेश्वर की इच्छा है कि हर व्यक्ति मैच्योर बन जाए, हर व्यक्ति सियाना बन जाए, जैसे लिखा है विश्व में 4 अध्याय में। लेकिन यहाँ यीशु मसीह कहता है, मैंने बड़े काम किया हूँ, उस पर ध्यान मत दो। मैंने क्या किया उस पर मत ध्यान दो। मैंने तो पेड़ को सुखा दिया, और तुम क्या कर सकते हो उसको मैं बताता हूँ। हालेलुया। कहता है परमेश्वर पर विश्वास रखो। किस पर? परमेश्वर पर विश्वास रखो। इसका हिंदी ट्रांसलेट में ऐसा लिखा है, दूसरा ट्रांसलेट में ऐसा लिखा है, परमेश्वर सा विश्वास रखो। कैसा? परमेश्वर सा विश्वास रखो, परमेश्वर के जैसा विश्वास रखो, परमेश्वर जैसा विश्वास करता है वैसा विश्वास रखो। एक स्वाभाविक विश्वास, मानवीय विश्वास और बाइबल का विश्वास दो अलग अलग है। तो यहाँ कहता है परमेश्वर सा विश्वास, बाइबल का विश्वास रखो, बाइबल के अनुसार विश्वास रखो। यीशु ने उत्तर दिया, परमेश्वर पर विश्वास रखो। हर एक को उत्तर दे दिया गया है। आपको उत्तर चाहिए, बाइबल में उत्तर दे दिया गया है। आपके समस्या का, आपका बीमारी का, आपका गरीबी का, आपका श्राप का, आपका समस्या का उत्तर दे दिया गया है। उत्तर देगा नहीं, दे दिया गया है। ठीक है, बाइबल कहता है हमें उत्तर दे दिया गया है। यीशु ने उत्तर दिया है हमें। क्या उत्तर है देखेंगे। ठीक है, मैं तुमसे सच कहता हूँ, जो कोई इस पहाड़ से कहे तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह न करे, वर्ण विरुद्धति करे कि जो कहता हूँ वो हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा।
बाइबल क्या कहता है कि जो कोई मतलब काला गोरा छोटा बड़ा कोई भी। बाइबल क्या कहता है कि जो कोई भारी चीज़ को हवा में फेंकेंगे तो नीचे आएगा। एक छोटे के लिए भी, बड़े के लिए भी, काला के लिए भी, गोरा के लिए भी। नहीं, ऐसा आप सही नहीं बोल रहे हो। पास्टर अलग है, अविश्वासी अलग है। बाइबल हमें ऐसा नहीं सिखाता है। पास्टर है तो वो बोलेगा तो उसका होगा, और मैं बोलूँगा तो मेरा नहीं होगा। बाइबल हमें ऐसा नहीं सिखाता है। बाइबल क्या सिखाता है कि जो कोई, प्रभु यीशु मसीह कहता है, जो कोई कहेगा उसके लिए होगा। कि यहाँ छोटा बड़ा नहीं, जो कोई यीशु मसीह विश्वास करता है, जो कोई पहाड़ से कहेगा, जो कोई बीमारी से कहेगा, कोई समस्या से कहेगा, जो कोई शैतान से कहेगा, उखड़ेगा। पास्टर ही कहेगा तो उखड़ेगा, ऐसा नहीं है। यहाँ यीशु मसीह एक नियम बताता है, विश्वास का नियम। मैं सच्चाई का एक बात बताता हूँ, सच्चाई का नियम बताता हूँ, सच्चाई की बातों को बताता हूँ मैं तुम्हें कि जो कोई, मैंने पेड़ को कहा, तुम पहाड़ को कहो, मुझसे अधिक बड़ा चीज़ों को। यीशु मसीह ने कहा जो कोई इस पहाड़ से कहे, पहाड़ मतलब समस्या, बीमारी, जो भी समस्या, उससे कहे तो उखड़ जा और समुद्र में जा पड़। परमेश्वर ने समुद्र में ही जा पड़ क्यों कहा और दूसरा जगह क्यों ना कहा? प्रभु यीशु मसीह ने समुद्र में ही जा पड़ो, पहाड़ को क्यों कहा? क्योंकि समुद्र में पत्थर को डाल देने से वो दिखेगा नहीं, डूब जाएगा। उसी प्रकार परमेश्वर कहता है यहाँ उसका वचन में कि जब तुम पहाड़ को कहते हो उखड़ जाओ, तो दूसरा तस्वीर देखो अंदर में कि पहाड़ उखड़ गया है और समुद्र में जा पड़ा है। जब कहो तो दूसरा तस्वीर देखो, परमेश्वर का सब विश्वास। तो हमें दूसरा तस्वीर देखना है। जब हमने प्रार्थना कर लिए, हमने कह दिया, तो हम दूसरा तस्वीर देखना है। हमने बीज बो दिए, तो अब क्या तस्वीर देखना है? फसल का, पक गया है, उसका हम कुछ ले रहे हैं, कुछ खरीद रहे हैं, वो फसल पक गए, उनका हम तस्वीर देखेंगे क्योंकि हमने बीज बोया है। ठीक है, इसी प्रकार यीशु मसीह कहता है संदेह न करे, ठीक है, प्रतीति करे, जो कहता हूँ तो हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। जो कुछ आप कहोगे आपके लिए वही होगा। ये यीशु मसीह का कथन है। प्रभु यीशु मसीह कहता है आप जो कुछ कहें आपके लिए वही होगा। जो कुछ आप कहें, आपका शब्द आप पर प्रभुता करेगा, आपके शब्द आपके ऊपर राज्य करेगा, आपके शब्द आप जो बोलोगे आप उससे तृप्त रहेंगे। नीति वचन कहता है 18 का 20 और 21 पद कि मनुष्य जो कुछ बोलने के द्वारा प्राप्त, जो कुछ बोलता है उससे जो कुछ प्राप्त होता है उससे वो तृप्त होता है। जो कुछ आप अब तक बोले गए हैं ना, जो कुछ अभी तक बोले गए हैं ना, उसका आप दिन को देख रहे हैं, सुन रहे हो? ठीक है, जो कुछ आप अभी तक बोले गए हो, पिछले दिन जो शब्द बोले हो, आज उसका नतीजा देख रहे हैं। जो कुछ आप पिछले दिन बोले गए हैं ना, आज उसका आप फसल काट रहे हैं, आप उस दिन को देख रहे हैं, ऐसा बाइबल कहता है। तो यहाँ आप बीमारी के बारे में बात करें, समस्या के बारे में बात करें, दुख के बारे में बात करें, मेरा बेटा नहीं सुधरेगा, इसका ऐसा ही है, यही बीमारी के बारे में, गरीबी के बारे में, समस्या के बारे में बात करें, आप में बना रहेगा वो चीज़ जिसके आप विश्वास करेंगे और बोलेंगे वो आपके लिए होगा। क्योंकि जो कुछ हृदय में भरा है वो मुंह से आता है। जो कुछ आपका हृदय में भरा है वो मुंह में आएगा, मुंह से निकलेगा। तो आप गरीबी भरा है आपके मुंह में, आपके मुंह में, आपके हृदय में बीमारी भरा है तो बीमारी निकलेगा। जो कुछ आप कहेंगे, बाइबल कहता है हमारा जीव में मृत्यु और जीवन है। जो कोई व्यक्ति उसको काम में लाना जानेगा उसका वो रिजल्ट पाएगा, उसका प्रतिफल पाएगा। वो अपने हिसाब से हम कर सकते हैं। हमारा जीवन मृत्यु की ओर जा रहा है तो उसको जीवन बोल सकते हैं, उसको हम सुधार सकते हैं। एक घोड़े में लगाम लगा दिए जाने से उसके देह को नियंत्रण कर सकते हैं, जिधर चाहते उधर मोड़ सकते हैं। आपके जीव में भी सामर्थ्य है। आपके जीव को भी सही रीति से काम करोगे तो आप भी अपने शरीर को, अपने जीवन को जैसा चाहोगे वैसा सुधार सकते हो। जिस स्थान में जाना चाहते हो उस स्थान में ले जा सकते हैं। आज बीमारी के स्थान में हो, जीव को सुधारें, जीव को इस्तेमाल करें, आप स्वास्थ्य में जाएंगे।
आप संपन्नता में जाएंगे, आप आनंद में जाएंगे, आप बढ़ोतरी में जाएंगे। आप अपने जीभ को इस्तेमाल करोगे तो कहाँ ले जा रहे हैं आपके जीभ को? यहाँ कहता है पहाड़ के को बोलो और हटाओ कहा है। पहाड़ के विषय में बात ना करो। यही तो आज विश्वासी है, 2 घंटा चर्चा करेगा और 20 मिनट प्रार्थना करेगा, 2 घंटा शैतान के बारे में बात करेगा और 20 मिनट प्रभु के बारे में बात करेगा। जो कुछ हृदय में भरा है वही मुँह से आता है। सताव के लिए 10 मिनट प्रार्थना करेंगे, 1 घंटा उस सताव के विषय में बातचीत करेंगे। आप समझ रहे हैं? विश्वासी हृदय में कुछ और चीज़ों को भरा है और चाह रहा है कुछ दूसरा। ठीक है, यहाँ जो कुछ हम बोलेंगे वही हम पाएंगे, क्योंकि वचन कहता है कि वचन हम पढ़ेंगे। 2 कुरिन्थियों 13 पद, इसलिए हम में वही विश्वास की आत्मा है जिसके विषय में लिखा है, मैंने विश्वास किया इसलिए बोला, अतः हम विश्वास करते हैं इसलिए बोलते हैं। क्या कहता है? अतः विश्वास की आत्मा हम में भी है और इसलिए हम विश्वास करते इसलिए हम बोलते हैं। आप विश्वास करते हैं तो आपको क्या करना चाहिए? बोलना है। आप विश्वास करोगे और बोलोगे नहीं तो वो पहाड़ नहीं हटेगा। विश्वास करने से पहाड़ नहीं हटेगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है विश्वास करो और कहो और बोलो। विश्वास करता हूँ बोलने से और सोने से नहीं होगा, बोलना पड़ेगा। बीज को बोगे तो फसल की आशा रखोगे और उस पर भरोसा रखोगे, उस पर विश्वास रखोगे कि मैं फसल को काटूंगा। आप बीज ही नहीं बोए हो तो किस बात में आशा रखोगे, किस बात में भरोसा रखोगे, किस बात में विश्वास करोगे? आपने कहा है मेरे घराना यीशु के नाम से, मेरे समस्या यीशु के कोड़े खाने से चंगा हो गया। कहा है मेरा बेटा यीशु के नाम से पूछ नहीं सीट ठहरेगा। आपने बोला ही नहीं तो कैसे आओ सीट ठहरेगा? आपने बीज बोए हैं। आप तो बीज बोओगे तब तो उसका फसल का आप विश्वास करोगे, भरोसा रखोगे मुझे मिलेगा। आपने किस क्षेत्र में बीज बोए हैं? चंगाई के लिए बोले हैं, बुद्धि के लिए बोले हैं कि प्रभु मैं समझ पाऊँ, प्रभु से बातचीत कर। क्या वो हम बोए हैं वही तो आज काट रहे हो। नहीं, मेरा बेटी है ये मुझे बहुत दुख देता है, इसके चक्कर में मैं तो बहुत मेरा जान चला जाएगा, ये मेरे बेटा मुझे पागल कर देगा, इसका दुख बहुत है। तो हमें वो चीज़ को बोलना है जो देखना चाहते हैं। ठीक है, इफिसियों में लिखा है 5 अध्याय के 1 पद में कि हे प्रियो परमेश्वर का अनुकरण करो। हे प्रियो, हे विश्वासियों परमेश्वर की नकल करो। क्या कहता है? हे विश्वासियों परमेश्वर का नकल करो। किसका नकल करने के लिए कहा है हमें? परमेश्वर का नकल करना है। तो परमेश्वर का कैसे नकल करें हम देखेंगे उत्पत्ति में पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और घोर अंधियारा था और जल था और परमेश्वर का आत्मा मंडरा रहा था। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और घोर अंधियारा था और परमेश्वर का आत्मा मंडरा रहा था जल में, तो भी कुछ नहीं हुआ। आज भी आपके अंदर परमेश्वर की आत्मा है तो भी बेडौल और सुनसान हो सकता है। तो परमेश्वर ने क्या कहा? बेडौल और सुनसान था, घोर अंधियारा था। तो परमेश्वर ने कहा बहुत सारा अंधियारा है, ऐसा नहीं बोला। उसने बोला उजाला हो जा, क्योंकि परमेश्वर देखना चाहता था उजाला, इसलिए उसने क्या बोला? परमेश्वर ने उजाला हो जा बोला और उजाला हो गया। आपके जीवन में भी अभी भी घोर अंधकार है, बेडौल और सुनसान पड़ा है, कोई जान नहीं है, कोई उन्नति, कोई समस्या, कोई नजर नहीं आ रहा है, आशा कोई चीज नहीं दिख रहा है, समस्या पड़ा है। तो कोई बात नहीं, आप भी बोलो जो देखना चाहते हैं, जो देखना चाहते हैं आप बोलें। यही परमेश्वर का नकल करना है हमें। परमेश्वर ने कहा उजाला हो जा, उजाला हो गया। तो अंधेरा है कोई बात नहीं, बेडौल सुनसान पड़ा है जीवन, कोई बात नहीं, उजाला बोलो। समस्या के अंधेरे के बारे में बात मत करो, बेडौल और सुनसान पड़ा है उस चीज़ के बारे में बात मत करो, मैं तो इससे बहुत थक गया। ठीक है, अब जो देखना चाहते हैं वो बोले। क्या देखना चाहते हैं? परमेश्वर ने उजाला देखना पसंद किया, उजाला बोला। आप बीमारी देखना चाहते हो, बीमारी बोलो। आप गरीबी देखना चाहते हो, गरीबी बोलो। क्या वो देखना पसंद है आपको? आपका बेटा कभी ना सुधरे, हाँ तो वो बोलो।
आप बीमार रहना चाहते बीमारी बोलो, गरीबी रहना चाहते तो क्या करूं, कुछ नहीं है समस्या, क्या करूं, बड़ा समस्या पैसा के विषय में। तो किस विषय में आप बोल रहे हैं, क्या बीज बो रहे हैं? हालेलुया। तो परमेश्वर का हमें नकल करना है, बोलना है, ठीक है। कितने बार बोले? यीशु मसीह ने कहा पहाड़ को बोलो उखड़ जाओ। कितने बार बोलना है? कितने टाइम बोलना है? कितने बार बोलना है? कितना बार बोलना है? बाइबल में लिखा है कितना बार बोलना है, लिखा है कि हमें कैसा बोलना है और कब तक बोलना है। वचन में लिखा है, वचन में मैं बताऊंगा, ठीक है। इब्रानियों 4:14 में लिखा है अंगीकार को दृढ़ता से थामो। अंगीकार जो शब्द हम बोले हैं उसको दृढ़ता से थामे रहें, क्योंकि वो हमारे शब्द को बदलवाना चाहता है एक व्यक्ति, उसका नाम है झूठा शैतान, हमारे शब्द को बदलवाना चाहता है। तो क्या कहते हैं इब्रानियों 4:14 कि अपनी अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहो। एक अंगीकार किए हैं, ऐसा है प्रभु यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हूँ, तो मैं चंगा हूँ। मेरा आँख क्या कहता है, मेरा कान क्या कहता है, मुझे क्या महसूस होता है। और साइड में महसूसीकरण, साइड में परमेश्वर का वचन क्या कहता है, पहला स्थान। मैं क्या कहता है, मेरे परिस्थिति, मेरे अकाउंट क्या कहता है, मेरा शरीर क्या कहता है, मेरा आँख क्या कहता है, मेरा कान क्या कहता है, मेरा आँख क्या कहता है, नाक क्या सूंघता है, उससे साइड में रखें। परमेश्वर का वचन क्या कहता है मेरे प्रति, उसको हम अंगीकार करें। कितने बार कहें, कितने टाइम तक पकड़े रहें? बाइबल जो कुछ ना कहा गया है वो सब परमेश्वर ने दे दिया है, उस पर हम विश्वास कर सकते हैं। जितने बाइबल में लिखे गए वचन प्रतिज्ञा हैं वो सब हाँ और आमीन में हैं, वो सब पूरा कर दिया है परमेश्वर ने। यीशु मसीह हमारा विश्वास का अंगीकार करना है, तो विश्वास इस बात में नहीं करना है, विश्वास इस बात में विश्वास नहीं करना है कि प्रभु यीशु मसीह का कुछ उसको अच्छा लगेगा, उसको पसंद आएगा, जो भी उसको अच्छा लगेगा, उसको जो करने की इच्छा लगेगा, तो आपके ऊपर उसका मूड जमेगा और उसका मन अच्छा रहेगा, तो आपके प्रति कुछ करेगा। ऐसा विश्वास नहीं कि वो बोल रहा है कि नहीं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे तो हमारे साथ प्रभु कुछ करेगा। ऐसा विश्वास करने के लिए प्रभु यीशु मसीह नहीं कहता है कि मुझ पर विश्वास करो तो मुझे अच्छा लगेगा, आप रोओगे, आप गिड़गिड़ाओगे, आप दुखी मनाओगे, अपने आप को असहाय समझोगे, तो मैं कुछ करूँगा आपके लिए, कुछ करूँगा। ऐसा नहीं कहता है, ऐसा प्रभु नहीं कहता है। यीशु मसीह इस विषय में, परमेश्वर इस विषय में हमें विश्वास करने के लिए कहता है कि जो कुछ प्रभु यीशु मसीह ने कर दिया है उसके लिए विश्वास करें, उसके कि यीशु मसीह लहू बहाया, यीशु मसीह आपके मेरे लिए 39 कोड़ा खाया, यीशु मसीह ने हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, उस परिस्थिति में उसके लिए विश्वास करें जो कर दिया गया है। उसके भी विश्वास करने के लिए नहीं कहता कुछ करूँगा आपके लिए, जो कर दिया गया है उसमें विश्वास करने के लिए कहा है। क्या क्या कर दिया है? हमारे लिए अनंत जीवन व्यवस्था कर दिया है, अवेलेबल कर दिया है, अनंत जीवन, उद्धार, पापों की क्षमा, ये सब उसमें आता है। और संपन्नता के विषय में बंदोबस्त कर दिया है, धनी कैसे हूँ, हमारा श्राप को ले लिया है, हमारे बीमारी की बंदोबस्त कर दिया है। जो कर दिया है उस पर विश्वास करें। जो चंगाई हमें का बंदोबस्त कर दिया है वो चंगाई को ले लें, संपन्नता को ले लें, उद्धार को ले लें, छुटकारा को ले लें, हर श्राप को ले लिया है हमारा। हमें जीवन में अब हानि नहीं होगा, केवल लाभ होगा, ऐसा वचन कहता है। जो कर दिया है उस पर विश्वास करना है, ठीक है। तो हमें चंगाई चाहिए तो क्या करें? ठीक है, चंगाई चाहिए, संपन्नता चाहिए, धन में उन्नति करें, सेहत में उन्नति करें, सब बातों में उन्नति करें, आत्मा में बढ़े। क्या करें? वचन को घोषणा करें, वचन की अंगीकार करें। वचन में ऐसा लिखा है, प्रभु आपके निर्धन हो जाने से मैं धनवान किया गया हूँ, और मैं धन्यवाद प्रभु, मैं धन्यवान हूँ। आपके वचन कहता है मैं सब प्रकार के आत्मिक आशीष से आशीषित हूँ। परमेश्वर आपका वचन कहता है धन्यवाद प्रभु यीशु, आपने मेरे लिए 39 कोड़ा खाया और आपके कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया हूँ। जो चंगाई चाहिए तो चंगाई के विषय में बोले, धन चाहिए धन के विषय में बोले। कब तक बोले? ठीक है,
बाइबल कहता है ऐसा आए 41 का 15। हमारे बोलने में जादू नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने ऐसा कहा है, इसलिए हमें बोलना है और उसके बोलने से हम रिजल्ट को देखेंगे। 41 का 15, देख मैंने तुझे छुरी वाले दावने वाला एक नया चोखा यंत्र ठहराया है। तू पहाड़ों को दाव दाव कर सूक्ष्म कर देगा और पहाड़ियों को भूसे के समान कर देगा। यही यीशु मसीह वहाँ मरकुस में इस वचन को कोट करता है। यह कहता है तो पहाड़ों को उखाड़ डालोगे और गायब कर दोगे, समुद्र में डाल दोगे, यानी गायब हो जाएगा पहाड़ पर्वत। कब? ये वचन कहता है, देख मैंने तुझे छुरी वाले दावने वाले एक नया चोखा यंत्र ठहरा हूँ। तो पहाड़ों को दाव दाव कर भूसी सूक्ष्म धूल कर देगा और पहाड़ियों को भूसे के समान कर देगा। नया देख किसको कहता है? परमेश्वर कहता है देख अपने आप को, तू कौन है, देख अपने आप को, तू मसीह में कौन है, और तुझे मैं छुरी वाला एक दावने वाला नया चोखा यंत्र बनाया हूँ। तो पहाड़ और पर्वतों को भूसी कर देगा, धूल के समान कर देगा, दांव दांव कर, मतलब बोल बोल के 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 पहाड़ और पर्वतों को नाश कर देगा, धूल के समान कर देगा। कब तक करना है? दावरी यहाँ लिखा है, बैल को बांधते हैं और उसके बाद धान या कोई भी फसल को मिसते हैं। जब तक धान बाल से नहीं गिर जाता तब तक बैल को घुमाते रहते हैं, जब तक धान बाली से धान में से उसका बाल ना टूट जाए, गिर ना जाए, पूरा मिस ना जाए, तब तक करते रहते हैं। जब हो जाता है तो बंद कर देते हैं। उसी प्रकार के से जब तक आपका समस्या बन दिख रहा है तब तक बोलते रहें, प्रभु धन्यवाद, वचन में लिखा है आपके कोड़े खाने से मैं चंगा हूं, धन्यवाद प्रभु आपके मार खाने से मैं चंगा, धन्यवाद प्रभु आप मेरे लिए निर्धन माना, आपके निर्धन हो जाने से मैं धनी किया, धन्यवाद प्रभु यीशु के नाम। आप बोले, चंगाई चाहिए तो बोले, अपने विश्वास से बोले। जब तक रिजल्ट नहीं दिखता तब तक बोलते रहें, धन्यवाद करते रहें। हालेलुया। तो परमेश्वर ने कहा है हमें देखें हम कौन है। हमारे वो शब्दों में ताकत नहीं है, हमारे शब्दों में चमत्कार नहीं है, ना जादू है, बोलेंगे तो हो जाएगा। नहीं, परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है तो होगा। ठीक है। लूका 10:19 में कहा है, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छों को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ्य पर अधिकार दिया और किसी बात से तुम्हें कुछ हानि नहीं होगा। परमेश्वर कहता है, हे मेरे बेटे, हे मेरी बेटी, तू देख, बिहोल्ड, तू देख, मैं तुझे अधिकारी ठहराया हूं, तू देख तू कौन है। तो यहां कहता है यीशु मसीह, तुझसे शैतान नहीं डरेगा, तुझसे बीमारी नहीं भगेगा, लेकिन जो अधिकार मैं तुम्हें दिया हूं उसके आगे हर एक घुटना टिकेगा। जो अधिकार मैं तुझे स्वर्ग से दिया हूं उसके आगे बीमारी को मानना पड़ेगा, आज्ञा और दुष्ट आत्मा को मानना पड़ेगा, हर परिस्थिति को मानना पड़ेगा, क्योंकि वो अधिकार स्वर्ग से मिला गया है। एक ट्रैफिक पुलिस पतला है, दुबला है, काला है, नाटा है, खड़ा होता है और डंडा उठाता है और बोलता है गाड़ी रुक जाओ, गाड़ी रुक जाता है। बड़ा बड़ा महंगा गाड़ी क्यों रुकता है? वो ट्रैफिक पुलिस पतला दुबला को देखकर रुकता है, काला को देखकर या मोटा को देखकर रुकता है? नहीं, वो जो वर्दी पहना है प्रधानमंत्री की ओर से, उसे सरकार के द्वारा से क्या मिला है? अधिकार मिला गया है। उसको देखकर वो डरता है और रोकता है। तो उसी प्रकार से हमें देखकर नहीं, जो अधिकार दिया गया है उससे देख, जो अधिकार हमको मिला है वो परमेश्वर की ओर से मिला है। उस अधिकार को देखकर डरेगा, उस अधिकार को, आज्ञा को मानेगा, और बीमारी को आज्ञा देने से जो अधिकार हमें दिया गया है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, उसका आज्ञा को पालन करना पड़ेगा, उस दुष्ट आत्मा को आज्ञा को पालन करना पड़ेगा, क्योंकि स्वर्ग से वो आदेश मिला गया है, स्वर्ग से वो अधिकार हमें दिया गया है। उस अधिकार के आगे हर एक को झुकना पड़ेगा। हालेलुया। तो हमें देखना है अपने आप को, मैं अधिकारी हूँ। हम अपने आप को अधिकारी नहीं देखेंगे, और ट्रैफिक पुलिस वाला अपने आप को कुछ नहीं समझेगा, बैठा रहेगा, तो गाड़ी आएगा जाएगा, जो भी आएगा जो भी करेगा जैसा होगा, लेकिन वो जानेगा मैं अधिकारी हूँ, मुझे अधिकार दिया गया है, कोई गलत चीज़ हो रहा है तो उसको रोकने के लिए। उसी प्रकार के हम अपने आप को अधिकारी नहीं देखेंगे और नहीं कहेंगे तो काम नहीं बनेगा।
हालेलुया। तो हमें अपने आप को देखना है कि हम कुछ नहीं हैं, लेकिन जो मसीह में है और मसीह में जो अधिकार मिला है वो बहुत सामर्थ्य है, उससे हम सब कुछ कर सकते हैं। हालेलुया। तो जो कुछ हम कहेंगे वो हम पाएंगे। और आगे देखते हैं मरकुस 11 अध्याय में रहेगा वो वही होगा, वही मतलब सेम, आगे ना पीछे ना कम ना ज़्यादा, जो कुछ आप कहोगे आपके लिए वही होगा। और विश्वास बोलता है, और जो आप अंदर भरा हृदय में वो मुंह में आएगा। यहाँ ऐसा नहीं है कि कई जने वचन जानते हैं, बहुत जने वचन, सैकड़ों वचन जानेंगे चंगाई के विषय में, संपन्नता के विषय में बहुत सारा वचन जानेंगे, यीशु मेरा चरवाहा है, लेकिन क्या लिखने का मुँह से कुछ विश्वासी मिलने से उनको यीशु मेरा चरवाहा है, और कुछ समय बाद क्या कहेगा, क्या बताऊँ मेरा परेशानी को, क्या बताऊँ मेरे दुख को, क्या मैं बताऊँ मेरे समस्या को। तो उसका माइंड में वचन है, हृदय में वचन नहीं गया अभी तक। किसी को पैरासीटामॉल के नाम पता रहेगा, टिटनेस का नाम, सुई का नाम पता रहने से, बहुत सारा मेडिसिन का नाम पता रहने से, उसके विषय में जानकारी ले लेने से, उसको कैसा खाया जाता है, क्या क्या फ़ायदा होता है, जानकारी हो जाने से क्या वो चंगा हो जाएगा, ठीक हो जाएगा? नहीं, उस गोली को अंदर खाना पड़ेगा, पेट के अंदर आना पड़ेगा तो कार्य करेगा। उसी प्रकार के बहुत जने वचन तो जानते हैं, प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं, हालेलुया तो कहते हैं, आमीन तो कहते हैं, जय मसीह तो कहते हैं, वचन तो पता है यीशु मेरा चरवाहा है, लेकिन तो भी उनके कुछ बस पता है, उनको माइंड में, बुद्धि में, ज्ञान में है, लेकिन हृदय में क्या है, आहा मैं क्या बताऊं, मुझे डर लगता है, क्या बताऊं, मैं बीमार हूं, समस्या हूं, कैसे करूं। तो बीमारी के विषय में जब भी देखो तो असफलता, जब देखो तो समस्या, जब देखे तो बीमारी, जब देखे तो गरीबी, जब देखे तो समस्या के बारे में बात कर रहा है, लेकिन उनको भी वचन पता है, लेकिन उसके केवल बुद्धि में, अभी तक हृदय में नहीं गया है। हृदय में जाने से क्या होगा, तो क्या आगे निकलेगा, वो निकलेगा चंगाई का शब्द, वो निकलेगा प्रतिज्ञा, वो निकलेगा जो वचन कहा है। जो हृदय में भरा है वही मुझ से निकलेगा। तो आपके हृदय में क्या भरा है आपको देखें, आप हमेशा निरंतर अपने शब्द को जांचें, तो आपका शब्द में, हृदय में क्या है आप जान जाएंगे। आपके शब्द को आपके हृदय प्रकट करेगा, आपका हृदय अच्छा है, खराब है, कैसा है, उसे प्रकट करेगा, और क्या भरा है उसके अंदर वो आपके शब्द बताएगा। आपके शब्द आपको बताएगा आपका हृदय कैसा है, आप कैसे हैं, और क्या भरा है उसके अंदर। हालेलुया। तो यहाँ 24 पद कहता है वचन, मरकुस 11:24, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। यहाँ वचन कहता है मैं तुमसे कहता हूँ, ठीक है, यीशु मसीह कहता है मैं तुमसे कहता हूँ जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। जो कुछ मतलब जो कुछ मैंने तुम्हारे लिए कर दिया है उस पर विश्वास करो और प्रतीति कर लो, यानी विश्वास कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। यहाँ पर कहता है यीशु मसीह, जो बाइबल में हमें प्रभु यीशु मसीह के द्वारा बाइबल पढ़ने से और जानने से मिलता है कि यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या किया है, वो सब हम पा सकते हैं, वो सब हम ले सकते हैं। लेकिन और चीज़ जो हमें बाइबल में नहीं लिखा है उसे पाने के लिए प्रभु यीशु मसीह से सुनना पड़ेगा पहले कि हाँ प्रभु एक आपकी इच्छा है कि नहीं, आप देना चाहते कि नहीं। तो जो कुछ बाइबल में लिखा है, तो जो कुछ हम प्रार्थना करके मांगते हैं, तो पहले विश्वास कर लो तुम्हें मिल गया, उसके बाद तुम्हें मिलेगा। पहले विश्वास करो कि यीशु के मार खाने से तुम चंगे हो चुके हो, उसके बाद चंगाई आएगा। पहले विश्वास करो कि तुम धनवान हो चुके हो यीशु के निर्धन हो जाने से, उसके बाद धन आएगा। पहले विश्वास करो, उसके बाद जो मिलेगा प्रार्थना का उत्तर। पहले विश्वास कर लो कि तुम्हें मिल चुका है। तो विश्वास क्या करता है, भरोसा रखता है, यकीन मान लेता, हाँ ठीक है, पूरा यकीन मान लेता है, निश्चय हो जाता है कि ऐसा हो चुका है। तो यकीन कर ले, अपने आप को देखना शुरू करें कि आप धन में बढ़ रहे हैं, आप चंगे हो, देखना शुरू करें। आप बीमारी, गरीबी और बीमारी, असफलता, अपने आप को खराब होते हुए देख रहे हैं, तो आपके वचन नहीं है, वचन में भरोसा नहीं है, ठीक है।
आप अपने आप को बिगड़ते हुए, असफलता होते हुए, बीमार होते हुए देख रहे हैं, तो वचन लिखा यीशु के मार खाने सब चंगे हैं। आप जैसे सोचते हैं वैसा आप हैं, जैसे आप सोचते हैं आप वैसे हैं। हालेलुया। तो हमें देखना है और प्रतीति कर लेना है कि आप चंगे हो चुके हैं, आप ठीक हो चुके हैं, उसके बाद चंगाई की सामर्थ्य आ जाएगा। क्योंकि ये बोलना मतलब बीज बोना है, बोलना ही बीज बोना है। शब्द को हम मुंह को खोलते हैं, वो बीज बोना के समान है। जब बीज को हम छींटते हैं, उसके बाद निश्चित हो जाते हैं कि वो बढ़ेगा और फल को लेकर आएगा। उसके बाद हम दूसरा तस्वीर देखेंगे, उस फसल को मैं काटूंगा, इससे ये लूँगा, इससे वो लूँगा, बहुत सारा तस्वीर देखते हैं। तो उसी प्रकार की हमारा बोलना बीज बोना के समान है। आप बीज को बोएं, जिस फल को आपको खाना चाहते हैं, आप अच्छा बीज बोएं। परमेश्वर का वचन बीजा है, परमेश्वर का वचन बीज है, उसको पढ़ें और उसको घोषणा करें, अंगीकार करें, अपने जीवन में उसे घोषणा करें, स्वतंत्र करें उस बीज को, और वो फल को लाएंगे, आप देखेंगे कुछ समय में। हालेलुया। तो ये विश्वास के नियम है, जो कोई कहेगा उसके लिए होगा। जैसा आप विश्वास करेंगे आपके लिए वैसा होगा, आप जैसा कहोगे आपके लिए वैसा ही होगा। जैसा आप कहोगे और आप जैसा विश्वास करोगे आपके लिए वैसा ही होगा। हालेलुया। धन्यवाद की प्रार्थना बहुत सारा कलीसिया में है ही नहीं है, केवल मारो, काटो और नाश करो। फिलिपियों 4:6 में कहता है, हर बातों में किसी बात के चिंता न करो, हर बातों में परमेश्वर को धन्यवाद दो, प्रार्थना विनती धन्यवाद के साथ उपस्थित किया जाए। बाइबल में बहुत सारा नए नियम में कहा है, ढेर सारा परमेश्वर की इच्छा कि हम हर बातों में धन्यवाद करें, सर्वदा हर बातों में प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता का धन्यवाद करें। तो धन्यवाद की प्रार्थना यहाँ करना है, ठीक है। पहले यहाँ 2 कन्फ्यूजन है, ठीक है। एक व्यक्ति ने कहा, प्रभु मैं यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूँ प्रभु, और बीमारी को डांटता घुड़कता हूँ, और प्रभु यीशु के नाम से मैं चंगा हो गया हूँ, धन्यवाद प्रभु, यीशु के नाम से मांगता हूँ पिता, आमीन। ऐसा करके प्रार्थना की वो व्यक्ति, और उसके बाद कल फिर उसी के लिए कहता है, प्रभु यीशु के नाम से प्रभु मुझे चंगा कर, और मैं डांटता हूँ, बीमारी को घुड़कता हूँ, और बाहर मेरे जीवन से, और फिर कहता है आमीन। तो कल भगाया था तो फिर आ गया है, फिर भगाएगा, फिर कहते प्रभु फिर चंगा कर दे। कई जन कहते हैं, प्रभु आप इस बीमारी को दूर कीजिए, मैं यीशु के नाम से डांटता घुड़कता हूँ, और धन्यवाद प्रभु मैं चंगा हो गया, आमीन। और उसके बाद फिर दोबारा पर आ जाते हैं उस बीमारी के लिए, प्रभु आप इसे फिर चंगा करें, या प्रार्थना कराने के लिए आ जाते हैं। हाथ रखिए ना, आप प्रार्थना कीजिए ना। कल तो प्रार्थना किए थे और आपने आमीन कहा है, आमीन मतलब हो चुका आपके लिए। तो फिर दोबारा आते हैं और फिर कहते हैं, तो कल तो प्रार्थना किए, कल नहीं गया है तो आपने आमीन कहा, तो ना ना ना, अब मतलब यहाँ गड़बड़ी है, आप समझें। एक बार हमने मांग लिया है और विश्वास कर लो कहता पहले कि मिल चुका है, तो मिल चुका है तो फिर मैं दोबारा कैसे मांगने जाऊँ? जिस चीज़ मुझे मिल गया है तो मैं झगड़ा करने जाऊँगा? आप कर्जा है, आपका कर्जा पेड हो गया, फिर आप मांगोगे तो मुझसे झगड़ा नहीं करोगे? झगड़ा करना चाहते हो आप मुझे झगड़ा करना चाहते हो। तो यहाँ क्या कहता है कि विश्वास की प्रार्थना एक बार किया जाता है, इसीलिए आज बहुत सारे विश्वासी संघर्ष कर रहे हैं, तकलीफ में है। मैं विश्वास करता हूँ, करते हो तो अच्छा करते हो, इस्तेमाल करो। तो यहाँ क्या करना है? एक बार मांगना है। मैंने एक बार प्रार्थना किया। जब भी हम प्रार्थना करके मांगते हैं तो डॉक्टर परमेश्वर नहीं है, वैज्ञानिक परमेश्वर नहीं है, परमेश्वर परमेश्वर है। यानी डॉक्टर सुई लगाकर मरीज का इलाज करता है, मनुष्य का। वैज्ञानिक अच्छा सोचो, अच्छा देखो, हाँ हाँ ऐसा ऐसा ऐसा, ध्यान इधर लगाओ। वैज्ञानिक ऐसे चंगा करता है और डॉक्टर सुई लगाकर। लेकिन परमेश्वर कैसे चंगा करता है? न परमेश्वर वैज्ञानिक है, न परमेश्वर मनुष्य है, न डॉक्टर है। वो परमेश्वर आत्मा है, वो हमारी आत्मा में चंगा करता है पहले, उसके बाद शरीर में प्रकट होता है। जब भी हम प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, बाइबल आधारित वचन के अनुसार जो कुछ हम मांगते हैं वो हमें मिल जाता है तुरंत। जैसे बीमारों पर हाथ रखा जाता है, परमेश्वर के सामर्थ्य आ जाता है उस पर, वो चंगा हो या ना हो, परमेश्वर के सामर्थ्य उसके अंदर आ गया। क्योंकि वचन झूठ नहीं बोलता, बीमारों पर हाथ रखो चंगे हो जाएंगे। लेकिन किसी का तुरंत चंगाई नहीं प्रकट होता है। जैसे गर्भवती महिला, पेट में बच्चा आ जाता है, लेकिन 9 महीने बाद आंख में दिखता है और हाथ में छूते हैं,
लेकिन नौ तब तक पहले भी तो बच्चा पेट में है, और कोई कहता है बच्चा पेट में नहीं है, नहीं है कहने से उसके प्रति मारेगा उसको, क्योंकि वो 9 महीने बाद दिखेगा, हाथ में छूने को आँख से दिखेगा। उसी प्रकार से परमेश्वर जब प्रार्थना किया जाता है परमेश्वर के नाम से, तो सामर्थ्य हर बीमारी हर समस्या की आ जाती है, लेकिन शरीर में प्रकट नहीं हुआ है, तो धीरज धरो। तो यहाँ धीरज न धर के बड़का पास्टर, उससे बड़े पास्टर, और प्रार्थना, और अधिक गिड़गिड़ाओ, अधिक रो, अधिक मेहनत करो, अधिक समस्या और बढ़ाओ, अधिक रो, अधिक घुटना टेको, अधिक परेशान हो, अधिक मांगो परमेश्वर से। ऐसा नहीं करना है हमें। दोबारा प्रार्थना करने से पहला प्रार्थना बर्बाद हो जाएगा, कि मुझे परमेश्वर आपने दे दिया है, धन्यवाद कहता है, और फिर आ जाता है प्रभु चंगा कर, फिर कल तो चंगा किया था, नहीं 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 प्रभु कल को छोड़, आज चंगा कर। तो ऐसा लगा है ऐसा चलता चल रहा है। तो यहाँ क्या करना पड़ेगा हमें, या गड़बड़ी है। प्रार्थना एक बार करना है हमें, और उसके बाद धन्यवाद की प्रार्थना करना है। कलीसिया को तो बहुत सारे कलीसिया पता ही नहीं, विश्वासियों को पता ही नहीं है कि धन्यवाद की भी प्रार्थना होता है। तो यहाँ क्या करना पड़ेगा, धन्यवाद प्रभु, मैंने प्रार्थना किया था, मुझे आपने उत्तर दे दिया, मैं चंगा हो गया हूँ, मैं ठीक हो गया हूँ, ये परिस्थिति सुधर गए, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। धन्यवाद देना है और वचन को घोषणा करना है, उस प्रार्थना को दोबारा दोहराना है। धन्यवाद प्रभु, आपने मैं चंगा कर दिया, मैं चल रहा हूँ, मैं फिर रहा हूँ, मैं ठीक हो गया हूँ, ये परिस्थिति सुधर गए, मेरा भाई सुधर गया, मेरा बहन सुधर गया, ये मेरा पति सुधर गया, मेरा बच्चा सुधर गया, धन्यवाद प्रभु। और सुधर गए प्रभु, उनके जीवन से शैतान के काम नाश हो चुका है प्रभु, वो आ रहा है प्रभु, और प्रार्थना कर रहा है प्रभु, नया तस्वीर, और उसको बोलो और धन्यवाद दो, धन्यवाद दो, धन्यवाद दो, प्रार्थना को उत्तर मिल जाएगा। धीरज पकड़ो। तो यहाँ क्या कहता है, बहुत जने अपनी अंगीकार को दृढ़ता से नहीं थामे रखता है, जैसे कि इब्रानियों 4 अध्याय और 14 पद में कहता है, अपनी अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहो, क्योंकि एक शैतान है जो चाहता है हमारे शब्दों को बदलना, हमारे शब्दों को बदलवाना चाहता है। आप बोल रहे यीशु के मार खाने से चंगे हो, धन्यवाद प्रभु, तो उसी समय क्या कुछ लोग आ जाते हैं। कौन लोग आते हैं? शुभ चिंतक। शुभ चिंतक मतलब आपके शुभ हाल चाल पूछने के लिए, कैसे हो, कैसे हो आप, कैसे हो। तो डॉक्टर ने कैसे कहा, डॉक्टर ने कैसे कहा, आप कैसे हो, अभी कैसे लग रहा है। उस समय कई विश्वासी कहते हैं डॉक्टर ने ऐसा कहा है और मुझे ऐसा लग रहा है, और 1 घंटे से बोल रहा है यीशु मार खाने से मैं चंगा हूँ। आखिर क्या कह रहा है, ऐसा डॉक्टर ने कहा है, ऐसा इतने दिन में ऐसा हो जाएगा, मुझे ऐसा लग रहा है। हाँ हाँ ये सूजन आपका तो बढ़ रहा है, हाँ हाँ सूजन बढ़ रहा है। तो यहाँ क्या है, यहाँ शैतान वो चोरी करके ले गया, बीजा को चोरी करके ले गया। बीजा ही नहीं रहेगा तो कहाँ से फल खाओगे पेड़ का, तो बीजा क्यों चोरी करके ले गया। तो हमें उस समय भी बोलना है प्रभु धन्यवाद, मैं ठीक हूँ, मैं चंगा हूँ, मैं बीमार था, अब मैंने प्रार्थना किया है, प्रभु ने मुझे चंगा कर दिया है। मैं बीमार था, डॉक्टर ने ऐसा कहा था, लेकिन अब मैं ठीक हो गया हूँ, मैं चंगा हो गया हूँ। डॉक्टर ने कहा था ऐसा, लेकिन मैं ठीक हो गया हूँ। यहाँ हमें बुद्धिमानी करना है, क्योंकि बुद्धिमान के बोलने से लोग चंगे हो जाते हैं। लिखा है ना 12 अध्याय में नीति वचन में, बुद्धिमान के बोलने से लोग चंगे हो जाते हैं। तो हम बुद्धिमान नहीं बनेंगे तब तक, नहीं बनेंगे तब तक चंगा नहीं होंगे, क्योंकि जिनके पास ज्ञान नहीं है शैतान उनको चोरी करके ले जाता है, उनके सेहत को, धन को, रिश्ता को, परिवार को। तो बुद्धिमान के लोग से बोलने से लोग चंगे होते हैं। तो एक बार प्रार्थना विश्वास की, उसके बाद धन्यवाद की प्रार्थना घोषणा कर रहे हैं वचन के। लिखा है वचन में प्रभु, लिखा है वचन में प्रभु, ऐसा कहा है आपने, आपने कर दिया पिता। वो अच्छा पिता है जो कह दिया वो दे दिया और हम पा लिए। ठीक है, ये विश्वास की प्रार्थना है। जब कभी तुम खड़े होकर प्रार्थना करते हो तो यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति कुछ विरोध हो तो क्षमा करो, इसलिए कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें अपराध क्षमा करे। और यदि तुम क्षमा न करो तो तुम्हारा पिता भी जो स्वर्ग में है तुम्हारा अपराध क्षमा न करेगा। ये 23 और 24 को तो सब पढ़ते हैं, लेकिन नीचे में लिखा है 25 और 26, वहाँ लिखा है जब तुम प्रार्थना करते हो तो प्रार्थना में एक रुकावट है, प्रार्थना के उत्तर पाना विश्वास का रुकावट है। विश्वास कार्य नहीं करेगा इस बात में, किस बात में?
विश्वास कार्य नहीं करेगा, और विश्वास करने से भी कुछ नहीं मिलेगा। विश्वास करने से कुछ नहीं मिलेगा, विश्वास का रुकावट है। पहला रुकावट विश्वास का क्षमा न करना। इसने मुझसे ऐसा कहा है, उसने मेरा ऐसा बिगाड़ा है, उसने मुझे ऐसा दुख दिया है, उसने मुझे ऐसा कहा है, क्षमा नहीं करूँगा। क्षमा नहीं करोगे तो आपकी विश्वास कार्य नहीं करेगा। वचन कहता है जैसा तुम क्षमा करोगे तो स्वर्गीय पिता भी क्षमा करेगा। वो क्षमा ही नहीं करेगा तो हम ही तो कहाँ से उत्तर मिलेगा, समस्या बना पड़े रहेगा। क्योंकि पाप क्षमा से लिखा है, दाऊद कहता है धन्य है जिनके पाप क्षमे हुए हैं, जिनके पापों का लेखा ना लिया जाए। तो हमारा जब हम दूसरे को क्षमा करते हैं तो हम आशीषित होते हैं, हमारा प्रार्थना को उत्तर मिलता है, पहला। और दूसरा, प्रेम में न चलना। जैसे यूहन्ना में 13 अध्याय लिखा है, यीशु मसीह ने कहा है सबसे बड़ी आज्ञा प्रेम। अब प्रेम के अंदर सब आशीष भरा है, हर एक चीज़ उसके अंदर है। अब प्रेम किसी की बुराई नहीं करता, प्रेम किसी को लूटता नहीं, प्रेम किसी को धोखा नहीं देता, प्रेम किसी की हानि नहीं चाहता, प्रेम किसी के बारे में गलत नहीं बोलता। तो एक दूसरे से प्रेम करो कहे, तो प्रेम कर रहे हैं तो वचन में हम हैं। अब प्रेम नहीं कर रहे तो वचन में नहीं हैं, प्रभु में बने नहीं हैं। तो क्षमा और प्रेम दो। और तीसरा, अपनी विवेक का। तीसरा, अपनी विवेक का आवाज़ को तुरंत मानना है। आपने कुछ खराब किया, आपने जोर से बोला, किसी को गलत शब्द प्रयोग किया, अब पवित्र आत्मा आपको कहता है, अंदर आपकी आत्मा में आपका विवेक कहता है आप ऐसा कहा, ये अच्छा नहीं है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, ऐसा नहीं करना चाहिए, गलत काम, ऐसा नहीं करना चाहिए। आपके विवेक आपको बार बार बोल रहा है, आप उसमें ध्यान नहीं दे रहे हैं, इसको इग्नोर कर रहे हैं, बार यही लगा है, तो विश्वास है हद तक काम करना बंद कर देगा, कार्य करना बंद कर देगा। आज्ञा, हर बार आज्ञा को उल्लंघन करते रहना। विवेक कहता है ये मत कर, तो हमारा क्या हो जाएगा, विवेक में एक बार विवेक की आज्ञा न मानने से ऐसा हो जाता है जैसे कि लोहे से गर्म लोहे से किसी को दाग देना, किसी को जल जाता है, तो क्या होता है उस जगह शून्य पड़ जाता है। उसके बाद फिर उसको जलाने से और कुछ करने से उस जगह दर्द नहीं करता है, शून्य पड़ जाता है। इसी प्रकार के कई बार हम विवेक की आवाज़ को नहीं मानते रहेंगे तो गलत करेंगे, सही करते रहेंगे, क्या करेंगे, हमें वो करना बंद कर देगा, ये गलत है, सही है, वो जो भी करोगे वो सही है। तो हमारे विवेक की आज्ञा को मानना है तुरंत। तीसरा और चौथा, याकूब में लिखा है पहला अध्याय 5 और 6 पद में कि दुचित्ता लोग परमेश्वर से कुछ नहीं पाएंगे। कहा है संदेह करने वाला, ठीक है, बाइबल में कहा गया है संदेह मत करो, लेकिन याकूब ही ऐसे लिखा है वहाँ कि संदेह करने वाला वो कौन व्यक्ति है, उसको हम कैसे जान सकते हो संदेह करता है वो व्यक्ति। मन में केवल विचार आ जाने से वो संदेह नहीं है। यहाँ लिखता है याकूब 6 और 7 पद, विश्वास से मांगो, कुछ संदेह न करो, क्योंकि संदेह करने वाले कौन व्यक्ति है, समुद्र के लहरों के समान है वो व्यक्ति जो हवा से बहती है और उछलती है। और वह मनुष्य यह न समझे कि प्रभु से मुझे कुछ मिलेगा, क्योंकि वह व्यक्ति दुचित्ता और अपनी सारी बातों में चंचल है। संदेह करने वाला व्यक्ति कौन है, जो अपनी बातों में चंचल है। जैसे कि प्रार्थना में आते हैं हालेलुया हालेलुया आमीन 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 आमीन, उसके बाद घर गया तो फिर अब दुख का थोपड़ा और दुख का बात चर्चा आने से यीशु के नाम से मैं चंगा हूँ, और उसके बाद गया नीचे, फिर गया शाम को, उसके बाद क्या बोल रहा है, मैं क्या करूँ, बीमारी हूँ, यीशु मेरा चरवाई, यीशु मेरी मसीह मेरा चरवाई। वो हवा में चर्चा मारने के बाद बढ़ जाता है, फिर आकर शांत हो जाता है। क्या करूं, परिस्थिति खराब है, दुख के केवल अपने आप को असहाय बताकर सहानुभूति दूसरे से, ये बहुत अच्छा, ये ऐसा है। संदेह करने वाला व्यक्ति दुचित्ता है और सारी बातों में चंचल है, बातों में चंचल है। हम बच्चे को चंचल देखते हैं, लेकिन विश्वासी भी बड़े बड़े वो चंचल हैं। हालेलुया। चंचल मतलब दुचित्ता व्यक्ति, वहाँ लिखा है डबल माइंडेड व्यक्ति। एक बोलता है यीशु के मार खाने से चंगा हूँ, और उसके बाद फिर कुछ समय बाद मैं क्या करूँ, मैं बीमार हूँ, मैं समस्या में हूँ,
तो अपनी बोली को स्थिर नहीं रखता है, कुछ दूसरा बोलता है, फिर तीसरा कुछ बोलता है, फिर कुछ समय बाद कुछ और बोलता है। ऐसा व्यक्ति कुछ ना पाए परमेश्वर से। ऐसा ना सोचे कि वो परमेश्वर से कुछ पाएगा। वो सारी बातों में चंचल और दुचित्ता व्यक्ति है। तो इसलिए बाइबल कहता है इब्रानियों 4:14 में कि अपनी हम अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें। एक ही अंगीकार को बार बार कहते रहने, एक ही अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें। दूसरा ट्रांसलेट में ऐसा कहता है एक ही अंगीकार को हमें दृढ़ता से थामे रहें, और एक ही अंगीकार को बार बार बोलते रहें और उसको थामे रहें। हालेलुया, हालेलुया। तो ये 5वां है हम विश्वास में रुकावट, रूप देखकर चलना। लिखा है दूसरा कुरिन्थियों 5:7 में, हम रूप देखकर नहीं, हम विश्वास से चलते हैं। अब विश्वास का विरोध करता है रूप देखकर चलना। आप रूप देखकर चलोगे तो आप विश्वास के विरोध कर रहे हैं। तो हम रूप देखकर नहीं चलना है। आँख क्या कहता है, मौसम खराब है। प्रभु ने कहा है आप वहाँ जाओ, आप देख रहे मौसम खराब है, तो मौसम के अनुसार चलोगे या प्रभु कहे तो उसके अनुसार चलोगे? आँख में जो देखे उसके अनुसार नहीं। मौसम खराब है तो भी जाओ, 2 कदम बढ़ाओगे, 4 कदम बढ़ाओगे, मौसम बदल जाएगा। लेकिन हमें विश्वास से चलना है। आँख क्या कहता है, कान क्या कहता है, नाक क्या कहता है, उस पर नहीं। 5 इंद्रियाँ हमारे ज्ञान इंद्री, हमारे 5 ज्ञान इंद्री क्या कहता है उस पर नहीं। परमेश्वर का वचन क्या कहता है उस पर चलना है, विश्वास से चलना है, यानी परमेश्वर के वचन पर चलना है। आँख कान क्या कहता है उस पर नहीं। रूप देखकर चलेंगे तो हमें विश्वास में कार्य नहीं करेगा। तो 5 चीज़ है जो विश्वास में रुकावट कर। क्षमा न करना, प्रेम में न चलना, अपने विवेक की आज्ञा न मानना, दुचित्ता व्यक्ति कुछ नहीं पाएगा, डबल बोली, और रूप देखकर चलने वाला व्यक्ति नहीं पाएगा। रुकावट है। ये 5 चीज़ है विश्वास में रुकावट। और विश्वास से हम पाना है तो हमें विश्वास दिया गया है, संसार पर जय रखने वाला विश्वास दिया गया है। हम पर वो जयवंत से भी बढ़कर हैं, हम अधिकारी हैं, हमें दिया गया है। तो हमें क्या करना है, चंगाई पाना है तो बोलना है। अपने विश्वास से ही मैं बता रहा हूँ, अपने विश्वास से पाना है तो वचन को मनन करना है, वचन में ध्यान लगाना है, वचन को सोचना है, उसे बार बार बोलना है और धन्यवाद देना है। तो हम हर एक बीमारी से, हर प्रार्थना के उत्तर को हम पा जाएंगे। हालेलुया। प्रभु इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। आमीन, आमीन।